यदि किसी व्यक्ति या किसी संस्था ने किसी प्रॉपर्टी पर अपना नाम काफ़ी अरसा पूर्व से दर्ज करा लिया हो और वो धोखाधड़ीपूर्ण कार्रवाई के द्वारा अगर उस व्यक्ति ने उस संस्था ने अपना नाम किसी भी प्रॉपर्टी पर काफ़ी अरसा पूर्व दर्ज करा लिया हो और बाद में आपको ये पता चले कि नहीं उस व्यक्ति या उस संस्था द्वारा उस प्रॉपर्टी पर फर्जी तरीके से अपना नाम दर्ज किया गया है, या मान लीजिए आपकी ज़मीन हो, अगर आपकी ज़मीन पर किसी व्यक्ति ने फर्जी तरीके से कूटरचित तरीके से किसी आदेश के जरिए अपना नाम दर्ज करवा लिया हो और बाद में 40-45 साल बाद आपको ये पता चले कि मेरी अमुक प्रॉपर्टी पर फला व्यक्ति ने जो है या फला संस्था ने अपना नाम फर्जी तरीके से दर्ज करवा लिया है, उसके बाद ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। उसके लिए एक ऐसे ही प्रकरण के संबंध में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ आपसे। और यदि आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ऐसी जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक व्यक्ति ने जो है कलेक्टर के समक्ष यह प्रार्थना पत्र दिया कि फला संस्था ने एक प्लाट है जिस पर फर्जी तरीके से एसीओ के आदेश के जरिए सन 1972 में अपना नाम फर्जी तरीके से दर्ज करवा लिया और उसका नाम दर्ज होने के बाद से ही निरंतर उस संस्था का नाम उस प्रॉपर्टी पे लगातार चला आ रहा है। यानी 1972 से 2019 तक लगातार उस संस्था का नाम उस प्रॉपर्टी के राजस्व कागजात में चलता आया। उसके बाद एक व्यक्ति ने प्रार्थना पत्र दिया जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष कि ये फर्जी कार्रवाई करके और संस्था का नाम उस राजस्व अभिलेख में दर्ज करा दिया गया है। उसको जांच करके उसको निरस्त करने के लिए उस व्यक्ति द्वारा आवेदन दिया गया। उस व्यक्ति के आवेदन पर जिला मजिस्ट्रेट ने जांच कराया और जांच में ये सामने आया कि सन 1972 में एसीओ के आदेश के जरिए उस संस्था का नाम उस प्रॉपर्टी पर दर्ज किया गया है। उसके बाद जिला मजिस्ट्रेट द्वारा DGCR यानी शासकीय अधिवक्ता राजस्व को ये निर्देश दिया गया कि उस एसीओ के आदेश के विरुद्ध अपील योजित करें और उस के खिलाफ अपील योजित करके उस आदेश को निरस्त करके जो है उस ज़मीन को पूर्वतः सही तरीके से उसके मूल खाते में दर्ज कराने का काम करें। उसके क्रम में DGCR के द्वारा अपील दाखिल की जाती है और अपील में अपीली न्यायालय द्वारा जांच को उपरांत उस एसीओ के 1972 के आदेश को निरस्त कर दिया जाता है। और ये लिखा है उसने अपने न्यायालय में, अपीली न्यायालय ने, कि चूँकि मामला कूटरचित प्रविष्टि का है इसलिए उस पक्षकार को सुना जाना जरूरी नहीं है। और ऐसा कह कर के उन्होंने आदेश पारित कर दिया। और जब इसकी जानकारी उस संस्था के प्रबंधक को होती है तो उस संस्था के प्रबंधक द्वारा निगरानी यानी DDC न्यायालय में निगरानी दाखिल की जाती है और ये कहा जाता है कि अपीली न्यायालय ने उनको सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया और एक पक्षी तरीके से हमारी संस्था का नाम राजस्व कागजात से खारिज कर दिया। उसके बाद जो है DDC न्यायालय यानी निगरानी न्यायालय में सुनवाई होती है और निगरानी न्यायालय जो है मामले को सुनता है और निगरानी न्यायालय द्वारा भी उसकी निगरानी को निरस्त कर दी जाती है और कहा जाता है कि नहीं, आपने 1972 में जो प्रविष्टि कराई थी, जो नाम दर्ज कराया था एसीओ के आदेश के जरिए, वो एक कूटरचित प्रविष्टि थी। और इस प्रकार उसने जो है नाम उनका निरस्त कर दिया, निगरानी को निरस्त कर दिया गया। अब निगरानी निरस्त होने के बाद उस संस्था के प्रबंधक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रीट याचिका दाखिल की जाती है। अपीली न्यायालय के विरुद्ध आदेश और जो निगरानी न्यायालय का आदेश होता है, उन दोनों आदेशों के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की जाती है और प्रबंधक द्वारा ये बताया जाता है कि नहीं, जो है हमारा नाम एसीओ के आदेश से सन 1972 में कागजात राजस्व में दर्ज हुआ और 1972 से निरंतर हमारा नाम जो है राजस्व कागजात में चलता आया। और उसके बाद जो है सरसरी तौर पर हमारे नाम को जो है अपीली न्यायालय द्वारा बिना हमको सुनवाई का अवसर दिए एक पक्षी तरीके से कार्रवाई करके और निरस्त कर दिया। और निगरानी में भी हम गए तो निगरानी न्यायालय ने भी हमारी निगरानी को निरस्त कर दिया। इस पर सारे कागजात माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखे गए और माननीय उच्च न्यायालय ने ये पाया कि लगभग 43 वर्ष बाद जो है ये अपील दाखिल करके और बिना
विपक्षी को सुनवाई का कोई अवसर दिए, उसको बिना कोई नोटिस जारी किए जो है उसका एंट्री जो है निरस्त कर दी गई है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, अगर लंबी प्रविष्टि का कोई मामला है और लंबे समय से अगर उस व्यक्ति का नाम उस कागजात में चलता आ रहा है, भले ही उसने कूटरचित तरीके से ही क्यों न कराया था, लेकिन अगर लंबे समय से उस व्यक्ति का नाम राजस्व कागजात में चलता आया है तो उस व्यक्ति को नोटिस देना और उसको सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना जरूरी है। उसको बिना सुने जो आदेश पारित कर दिया गया था उसको माननीय उच्च न्यायालय ने सही नहीं माना और कहा कि नहीं, अगर लंबी प्रविष्टि का मामला था तो जांचोपरांत उस व्यक्ति को भी सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना जरूरी था। और माननीय उच्च न्यायालय ने डीटीसी न्यायालय यानी निगरानी न्यायालय और अपीली न्यायालय दोनों न्यायालयों के आदेशों को निरस्त करके मामले को पुनः निस्तारण के लिए अपीली न्यायालय को प्रेषित कर दिया। तो अगर आपकी भी किसी प्रॉपर्टी पर किसी व्यक्ति ने फर्जी तरीके से अगर अपना नाम दर्ज करा लिया हो और वह एंट्री लगातार लंबे समय से चलती आ रही हो, तो आप भी अगर कोई मुकदमा दाखिल करें तो उसमें उसको व्यक्ति को नोटिस सूचना देने के उपरांत ही प्रयास करें कि किसी प्रकार का कोई आदेश पारित हो। या अगर आपने ही एंट्री करवाई हो तो आप भी इस बात का ध्यान रखें, इस तरीके की कार्रवाई करके अगर आपका नाम खारिज कर दिया गया हो तो इसके संबंध में आप जो है विधिक उपचार प्राप्त कर सकते हैं इस प्रक्रिया के तहत। और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, ऐसी जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।